हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सौर मंडल में पृथ्वी। If we look at sky in the night, it seems to be filled with tiny shining objects. Some are bright, others are dim. They seem to be twinkling. आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है। और सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। Once in a month we see full moon night of a fortnight later you cannot see it at all. It is a new moon night और अमावस्या। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। ये अलग अलग समय पर अलग आकार और अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। ये नई चंद्रमा की रात्रि होती है या इसको अमावस्या कहते हैं। The sun, moon, stars and planets and all those objects shining in the night are called celestial bodies. Some celestial bodies are very big and hot. They are made of gas, have their own heat and light. They emit in large amounts and these celestial bodies are called stars. And students, the sun is also a star. कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं और सूर्य भी एक तारा है। While watching the night sky, we notice various patterns formed by different group of stars. These are called constellations. Ursa Major is one such constellation. रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य की तरह ही होते हैं, लेकिन हमसे ये बहुत दूर होते हैं। इस कारण हम लोग इनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते। रात में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को आप देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल या कॉन्स्टिलेशन कहलाते हैं। उर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। इन एंशिएंट टाइम्स people used to determine directions during the night with the help of stars. The North Star indicates the north direction. It is also called pole star. पुराने समय में लोग जो है तारों को देख करके दिशाओं का निर्धारण करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है और इसको ध्रुव तारा भी कहा जाता है। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. ऐसे बहुत से खगोलीय पिंड होते हैं जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। वो तारों की ऊष्मा और प्रकाश से चमकते हैं और ऐसे सभी खगोलीय पिंडों को प्लैनेट्स यानी कि ग्रह कहा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं इस चित्र में सप्तऋषि और ध्रुव तारा दिखाया गया है और जो ध्रुव तारा है वो उत्तर दिशा को इंगित करता है। सोलर सिस्टम, हमारा सौर मंडल, ये आप देख रहे हैं सौर मंडल की जो आकृति है वो आपको एक स्पाइरल घूमती हुई सी दिखाई दे रही है। द सन इज़ द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। सूर्य जो है वो हमारे सौर मंडल के एकदम केंद्र में स्थित है। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये बहुत बड़ा है और गर्म गैसों से बना है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सूर्य जो है वो एक ऊष्मा और प्रकाश का एकमात्र स्रोत है। ये हमारा सोलर सिस्टम जिसमें आप सभी 8 ग्रहों को देख सकते हैं। सूर्य के चारों ओर ये सभी 8 ग्रह जो हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं मार्स और जुपिटर के बीच में कुछ सफ़ेद सफ़ेद डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एस्टेरॉइड्स होते हैं। An easy way to memorize the name of planets in order of their distance from the sun is, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का ये एक आसान तरीका है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। आप देख रहे हैं जो रेड कलर से जो लेटर्स हैं, अगर आप उनको देखेंगे MVEMJSUN, ये हर प्लैनेट का पहला लेटर है।
हर प्लैनेट के नाम का। M फॉर मर्क्यूरी, V फॉर वीनस, E फॉर अर्थ, M फॉर मार्स, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस एंड N फॉर नेपच्यून। प्लैनेट्स, ये जो प्लैनेट्स हैं आप देख रहे हैं, अभी हमने दूसरे तरीके से पिक्चर दिखाई थी, अब यहाँ देख रहे हैं कि बीच में सन है और उसके चारों ओर ये प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मून भी आपको दिखाया गया है। मून जो है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। प्लैनेट्स, द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स wanderers, यानी कि घूमने वाला। देयर आर 8 planets in a solar system: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed paths. These paths are elongated. They are called orbits. सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं, यानी ऑर्बिट। Till August 2006, Pluto was also a planet, but now it is called only a celestial body or dwarf planet. अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी एक मीटिंग जो कि अगस्त 2006 में हुई थी में ये डिसीजन लिया कि प्लूटो एक ग्रह ना होकर के एक बौना ग्रह यानी कि एक ड्वार्फ प्लैनेट है। द अर्थ, पृथ्वी। अब हम उस प्लैनेट की बात करेंगे जिस पर हम रहते हैं। द अर्थ इज थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड इज आवर होम। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और ये हमारा घर भी है। It is slightly flattened at the poles, that is why it is shaped is called geoid. ये सबसे बड़ा ग्रह है, ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है और यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। Conditions favorable to support life are probably found only on the earth. From the outer space, the earth appears blue because it is 2/3 surface is covered by water. It is therefore called the blue planet. जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी और वायु भी उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है और इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। इट इज़ अ यूनिक प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसके 2/3 सतह पर पानी है और इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। Yet even with this speed, the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth. प्रकाश यानी कि रोशनी की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। द मून, चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। Our Earth has only one natural satellite, that is the moon. It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. इसका जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का सिर्फ 1/4 है, 1/4 है। ये इतना बड़ा इसीलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा बहुत नज़दीक है। The moon moves around the earth in about 27 days and 8 hours. ये हमसे यानी हमारी पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। The moon does not have conditions favorable for life. चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। यहाँ ना पानी है और ना वायु है। इसकी सतह पर पर्वत हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं जो चंद्रमा की सतह पर शैडो बनाते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी शैडो को देखा जा सकता है। सैटेलाइट, अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी that moves around the planets in the same way as the planets move around the sun. सैटेलाइट यानी कि उपग्रह।
उपग्रह भी खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सैटेलाइट्स दो तरीके के होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स और ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स। प्राकृतिक उपग्रह और मानव निर्मित उपग्रह। तो a human made satellite is an artificial body. It is designed by scientists to gather information about the universe or for communication. It is carried by a rocket and placed in the orbit around the earth. मानव निर्मित जो उपग्रह होते हैं वो एक कृत्रिम पिंड हैं। ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए जाते हैं। इनका यूज़ जो होता है ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स और पृथ्वी पर संचार माध्यम कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के थ्रू अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में इसको स्थापित कर दिया जाता है। कुछ इंडियन सैटेलाइट्स के नाम हैं जैसे जो स्पेस में भेजी गई हैं, इनसैट, IRS, एडुसेट एक्सेट्रा। देखिए इस तरीके से सबसे पहले वाले पिक्चर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसमें रॉकेट को प्रोजेक्ट किया जा रहा है यूनिवर्स में। फिर रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, रॉकेट पृथ्वी पर गिर जाता है और सैटेलाइट वहीं आसमान में रह जाती हैं। और यहाँ देख सकते हैं ये पृथ्वी की जो ऑर्बिट है वहाँ पर सैटेलाइट, लास्ट पिक्चर में आप जो देख रहे हैं वो सैटेलाइट है। Neil Armstrong was the first man to step on the surface of the moon on 21 जुलाई 1969। 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। एस्टेरॉइड्स, क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा हमारे इस ब्रह्मांड में और भी बहुत से खगोलीय पिंड हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। देयर आर न्यूमरस टिनी बॉडीज विच आल्सो मूव अराउंड द सन। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स एंड दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। जैसा कि हमने पहले भी सोलर सिस्टम के पिक्चर में आपको दिखाया था कि मार्स और जुपिटर इन दोनों प्लैनेट्स के बीच में कुछ छोटे छोटे से आपको सेलेस्टियल बॉडीज दिखाई दे रही हैं। दे आर एस्टेरॉइड्स या फिर क्षुद्र ग्रह इन्हें कहा जाता है। मेटेरॉइड्स, उल्कापिंड। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है, ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने पास आ जाते हैं कि ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी पर गिर जाएंगे। और इस प्रोसेस के दौरान होता क्या है कि वायु के साथ घर्षण यानी हवा के साथ फ्रिक्शन होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे एकदम लाइट सी छोड़ते हैं। और कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है जिससे अर्थ सरफेस पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। आपने देखा होगा खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह चमकदार रास्ता सा होता है और ये लाखों तारों का समूह है। इसे कहा जाता है आकाश गंगा या मिल्की वे। A galaxy is a huge system of billion of stars and clouds of dust and gases, and there are millions of such galaxies that make the universe। और इस तरह की बहुत सी गैलेक्सीज आकाश गंगाएं यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। So the whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night is cluster of million of stars. This band is the Milky Way galaxy. Our solar system is a part of this galaxy, and in ancient time it was imagined to be a river of light flowing in the sky. Thus it was named Akash Ganga. प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में एक प्रकाश की बहती हुई नदी से की गई, इसलिए इसका नाम आकाश गंगा पड़ा है। So a galaxy is a huge system of billion of stars and clouds of dust and gases. तो आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। And there are millions of such galaxies that make the universe. It is difficult to imagine how big the universe is. ये पता लगाना कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है ये बहुत ही मुश्किल है। Still, scientists are trying to find out more and more about the universe. वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में और अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस यूनिवर्स का एक हिस्सा हैं।
दिस इज़ मिल्की वे, आप भी देख सकते हैं बहती हुई नदी की जैसा वाइट 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 दिख रहा है आपको। सो होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।